Hello student, in this series Anatomy and Morphology of Earthworm, today we will study reproductive system of earthworm, in which we will study male reproductive system of earthworm. Earthworm is a hermaphrodite animal. Hermaphrodite means male and female reproductive system present in the same organism. It is bisexual or monoecious also. अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, मतलब एक ही अर्थवॉर्म में मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों होगा। क्योंकि इसके पहले जब हमने मॉर्फोलॉजिकल फीचर पढ़े थे तो हमने वेंट्रल साइड पर पोर्स के बारे में पढ़ा था, जेनिटल ओपनिंग के बारे में पढ़ा था। जेनिटल ओपनिंग, फीमेल जेनिटल ओपनिंग होती है 14 सेगमेंट में और मेल जेनिटल ओपनिंग होती है 18 सेगमेंट में। अब क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर हैं, तो होता क्या है कि इनके ये आपस में इनके एग भी क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता क्योंकि मेल और फीमेल जो जेनिटल पोर हैं या अपरेटस हैं, इनकी जो पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन क्या है वो अलग अलग होती है। इस तरह से एक 14 एक 18 सेगमेंट में। और वैसे भी ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है नेचर जो है वो अलाउ भी नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो पाएंगे। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होकर इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि दोनों प्रकार के जेनेटल ऑर्गन, ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जब ये क्या करते हैं, कपलेशन करते हैं, तो दो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है प्रोटेंडस। प्रोटेंडस मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो जल्दी मैच्योर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर अर्लियर देन फीमेल। तो फीमेल जो है यहाँ पर क्या होती है, देर से मैच्योर होती है, और मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे पहले मैच्योर हो जाता है। ऐसे हम कहते हैं प्रोटेंडस टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम इसे प्रोटेंडस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो हम एक ही सिस्टम के अंदर या एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो इसको हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, इसे हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोनों के जो ऑर्गन हैं, ठीक है, वो एक ही बॉडी के अंदर है, ठीक है, पोजीशन भी लगभग थोड़ी सी पास और दूर में है, ठीक है, साथ में ही है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, एक साथ हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आज देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है टेस्टिस से, टेस्टिस सेक, स्पर्मिड्यूकल फनल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वासा डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके पार्ट होते हैं टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्पर्मिड्यूकल फनल। ये सारे पार्ट हैं। इन पार्ट्स की पोजीशन हमें देखनी है, कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में इनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टिस यहाँ पे अब हमको ज़रूरत है स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। टेस्टिस, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, टेस्टिस जो हैं वो कैसी हैं, 2 इन पेयर है, ठीक है, कैसी हैं, 2 हैं पेयर में, और इनका नंबर है। ये सेगमेंट कौन से सेगमेंट में लाई करती हैं, कौन सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं सेगमेंट नंबर 10th और 11th में, ठीक है। ये 10th सेगमेंट है, 10th सेगमेंट में, और 11th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होती हैं। ये 10th सेगमेंट में है एक टेस्टिस यहाँ पे ये पर्पल कलर की आप देख पा रहे हो, ये 11th सेगमेंट में है। टेस्टिस जो होती है ये टेस्टिस सेक के अंदर प्रेजेंट होती है। ये टेस्टिस सेक है, ठीक है, कवरिंग टाइप की है। तो टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस सेक के अंदर प्रेजेंट होंगी 10th एंड 11th सेगमेंट में। कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, वाइट एंड लोब्ड होती हैं टेस्टिस। ईच टेस्टिस जो होती है वो
4 to 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मिलके बनी होती है, ठीक है। 4 से 8 इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्मेटागोनिया, ठीक है। इसके अंदर क्या फॉर्म होते हैं, स्पर्मेटागोनिया। और ये क्या बनाते हैं आगे जाके, दे प्रोड्यूस स्पर्म। ये आगे जाके किसका प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। तो टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटागोनिया, जो आगे जाके क्या बना लेते हैं, स्वम बना लेते हैं। टेस्टिस के नंबर कितने होते हैं, ये 2 इन पेयर होता है, ठीक है। और इसमें से फर्स्ट जो टेस्टिस सैक है वो स्मॉलर एंड और सेकंड टेस्टिस जो सैक होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टिस है, टेस्टिस किस पे प्रेजेंट है, टेस्टिस सैक के अंदर बंद है, ठीक है। और जो टेस्टिस सैक फर्स्ट टेस्टिस सैक है ये कैसा है, स्मॉल है, एंड सेकंड टेस्टिस सैक इज लार्ज। टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा, स्पर्मेटागोनिया, जो फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और पोजीशन कैसी है इसकी, 11th to 10th सेगमेंट, 11th एंड 10th सेगमेंट, और 10th एंड 11th सेगमेंट हम बोल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं स्पर्मीड्यूकल फनल। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट जो यहाँ पे इसका पार्ट है वो है स्पर्मीड्यूकल फनल। स्पर्मीड्यूकल फनल, ये फनल शेप का आपको यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख पाते हैं बेटा, ये स्पर्मीड्यूकल फनल है, ये स्पर्मीड्यूकल फनल, ठीक है। फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो स्पर्मीड्यूकल फनल जो होती है ये भी 11th एंड 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्पर्मीड्यूकल फनल ऑल्सो प्रेजेंट इन 10th एंड 11th सेगमेंट। अभी इसका काम क्या है, ठीक है। स्पर्मीड्यूकल फनल क्या करती है, एक तो स्ट्रक्चर कैसा है आप देख सकते हो यहाँ पे, स्पर्मीड्यूकल फनल कैसी होती है, कप शेप की, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कुछ कप शेप का, कप शेप कर्वेचर होता है, जो कि कैसा होता है, 2 होता है, ये पेयर में है, और ये सीलिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, सीलेटेड स्पर्म फनल भी इसको कहते हैं। ये बिल्कुल टेस्टिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट लाइज जस्ट बिलो द टेस्टिस। अब ये देखो बिल्कुल टेस्टिस के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है स्पर्मीड्यूकल फनल का, फनल शेप है, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि स्पर्मीड्यूकल फनल शेप सीलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक, ठीक है। और ये जस्ट बिलो सिचुएटेड होते हैं किडनी। इसका फंक्शन क्या होता है, मेच्योर स्पर्म जो होता है, मेच्योर स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्म का मैच्योरेशन होता है सेमिनल वेजाइकल में। तो स्पर्म जो सेमिनल वेजाइकल से जब वापस मूव बैक होके आते हैं टेस्टिस सैक में, तो फिर ये कहाँ पास कर दिए जाते हैं, ये स्पर्मीड्यूकल फनल में पास कर दिए जाते हैं, और वहाँ से ये कहाँ जाते हैं, वासा डिफरेंशिया के अंदर। अभी हम इसको एक बार आपको फिर से रिवाइज करके बताएंगे। स्पर्मीड्यूकल फनल का काम क्या है, स्पर्मीड्यूकल फनल क्या करते हैं, स्पर्मीड्यूकल फनल टेस्टिस सैक में जब मेच्योर स्पर्म आते हैं तो ये स्पर्मीड्यूकल फनल में आते हैं। इसके बाद फिर स्पर्मीड्यूकल फनल से कहाँ ले लिए जाते हैं, वासा डिफरेंशिया में ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। आगे इसको जब हम पूरा पढ़ लेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम फर्दर फिर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है वासा डिफरेंशिया। इसका नेक्स्ट पार्ट वासा डिफरेंशिया, इस तरफ से हम देख सकते हैं इसको, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया ये होते हैं 2 इन पेयर, 2 जोड़ी हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये 2 इन नंबर है वासा डिफरेंशिया, ये 2 इन पेयर होते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या काम होता है, दे कैरी स्पर्म को कहाँ से ले आते हैं, ये स्पर्मीड्यूकल फनल से स्पर्म को ले आते हैं स्पर्मो मेल जेनिटल पोर तक, ठीक है। वासा डिफरेंशिया किसको कैरी करेगा, वासा डिफरेंशिया मैच्योर स्पर्म को लेकर आता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और साथ साथ में ये रन करता है फ्रॉम 11th सेगमेंट टू 18th सेगमेंट, ठीक है। 11th सेगमेंट से 11th टू 18th सेगमेंट ये रन करता है। ये क्या करेगा, स्पर्म को कलेक्ट करता है स्पर्मीड्यूकल फनल से, और ये कहाँ पर दे देता है स्पर्म को, प्रोस्टेट ग्लैंड में दे देता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरफ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको इस तरफ जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो इसको यहाँ पे आप दिखाएंगे कि कहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये वासा डिफरेंशिया, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। वासा डिफरेंशिया क्या करता है, मैच्योर स्पर्म को कैरी करके लेके आता है और स्पर्मीड्यूकल फनल से, और क्या करता है, स्पर्म को प्रोस्टेट ग्लैंड में लाकर छोड़ देता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है सेमिनल वेजाइकल। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका वो है सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल आप देखोगे कि बिल्कुल किसके नीचे प्रेजेंट है, ये स्पर्मेड्यूकल फनल के एकदम नीचे प्रेजेंट है सेमिनल वेजाइकल। सेमिनल वेजाइकल का क्या फंक्शन है, क्या काम है, देखते हैं। सेमिनल वेजाइकल ये भी कैसे हैं, 2 इन पेयर। ये ब्लू रंग का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो यहाँ पे, सेमिनल वेजाइकल है, इट इज 2 इन पेयर और सिचुएटेड इन 11th एंड 12th सेगमेंट। पोजीशन कहाँ पर है, 11th एंड 12th सेगमेंट में। ये कैसे होते हैं, लार्ज वाइट स्पेरिकल, ठीक है, फाउंड इन 2 पेयर। इसे सेप्टल पाउच भी कहा जाता है, ठीक है। स्पर्मेटागोनिया जब मैचुरेशन होता है स्पर्मेटागोनिया का, तो स्पर्मेटागोनिया मैचुरेशन होता है, डिवीज़न होता है, और स्पर्मेटोजोआ से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है या स्पर्म बनता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं सेमिनल वेजाइकल के अंदर। सेमिनल वेजाइकल 2 इन पेयर है, पोजीशन भी आपको मालूम है। नेक्स्ट इसके बाद है इम्पॉर्टेंट, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं ये 1 पेयर होते हैं, 1 इन पेयर, ठीक है। और पोजीशन होती है इसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन होती है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड पोजीशन इसकी होती है 17th to 20th सेगमेंट, 17th to 20 सेगमेंट, 17 सेगमेंट से 20 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। वाइट होते हैं, फ्लैट होते हैं और लॉब्यूलेटेड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे हैं, वाइट हैं, फ्लैट एंड लॉब्यूलेटेड होते हैं। पेयर ऑफ लार्ज फ्लैट सॉलिड इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होता है ये 17 to 20 सेगमेंट तक। अब ईच ग्लैंड जो होती है, हर एक प्रोस्टेट ग्लैंड कंसिस्ट होती है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से या ग्लैंडुलर पार्ट से, और दूसरी होती है ट्यूबुलर पार्ट से, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट, जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है वो लार्ज होता है और ट्यूबुलर पार्ट जो होता है वो स्मॉल होता है, जो नॉन ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डक्ट, जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है या ट्यूबुलर पार्ट होता है वो बहुत सारी डक्ट से मिलके बनता है, डक्टल से मिलके बनता है, ठीक है। अब जो प्रोस्टेटिक डक्ट होती है ये ज्वाइन होती है वासा डिफरेंशिया से, वासा डिफरेंशिया से मैच्योर स्पर्म आता है प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है या प्रोस्टेटिक ग्लैंड में जो डक्ट होती है, प्रोस्टेटिक डक्ट, ये ज्वाइन होती है 2 वासा डिफरेंशिया से, ठीक है, और यूनाइट होती है और कॉमन प्रोस्टेटिक डक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ पे फॉर्म होती है। जो प्रोस्टेटिक डक्ट होती है ये ओपन होती है सेपरेट ओपन होती है मेल जेनिटल अपर्चर के थ्रू वेंट्रल साइड पर 18 सेगमेंट में, ठीक है। और ये जेनिटल अपर्चर जो होते हैं ये 3 सेपरेट इसमें अपर्चर आके खुलते हैं। 2 तो वासा डिफरेंशिया हो गई और एक क्या होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, जो कि कैसे होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है। और ये क्या करने का किस काम आता है, ये स्पर्म को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। और स्पर्म को क्या करके रखता है, मोटाइल करके रखता है, ठीक है। स्पर्म एक्टिवेट होता है और स्पर्म को मोटाइल करके रखता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ है, हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि स्पर्म जो होता है ये कहाँ फॉर्म होता है, स्पर्म कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस का ओरिजिन है मेसोडर्मल, ठीक है। अब स्पर्मेटागोनिया प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, स्पर्मेटागोनिया मैच्योर कहाँ होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटागोनिया मैच्योर होते हैं सेमिनल वेजाइकल में, स्पर्मेटागोनिया मैच्योर कहाँ होते हैं, सेमिनल वेजाइकल में। सेमिनल वेजाइकल जो है वो मैचुरेशन साइट है किसकी, स्पर्मेटाजोआ की या स्पर्म की। अब सेमिनल वेजाइकल किधर होती है, सेमिनल वेजाइकल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ब्लू रंग का जो स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ है, ठीक है। तो पहले क्या होंगे, टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म होते हैं ये स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में, ठीक है। फिर ये मैचुरेशन के लिए, डिवीजन के लिए कहाँ पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं कप शेप
ये मैच्योरेशन के लिए कहाँ पर आएंगे, ये सेमिनल वेसिकल में आते हैं, जहाँ पर ये डिवाइड होते हैं और मैच्योर होते हैं। फिर ये डिवाइड और मैच्योर होने के बाद कहाँ पर रिसीव किए जाते हैं, फिर ये वापस कहाँ जाते हैं, फिर से वापस ये जाते हैं टेस्टिस में। ठीक है, अब टेस्टिस में जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये सेमिनल वेसिकल से डायरेक्टली वासा डिफरेंशिया में नहीं आ सकते। तो इसके लिए इनको क्या ज़रूरी होता है, इसके लिए इनको ज़रूरी होता है कि ये कहाँ पर जाएं, ये कप शेप सीलेटेड स्ट्रक्चर में टेकअप कर लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से मतलब स्पर्मिड्यूकल फनल में चले जाते हैं और वहाँ से वापस ये कहाँ जाते हैं। देखो पहले क्या होगा सेमिनल वेसिकल में, ये इंपॉर्टेंट है, सेमिनल वेसिकल में क्या होगा, पहले तो स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में। ठीक है, फिर सेमिनल वेसिकल में जाकर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल में जाकर ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, फिर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वापस से फिर जाते हैं टेस्टिस में, और जो मैच्योर स्पर्म है फिर वो कहाँ डाल दिए जाते हैं टेस्टिस से स्पर्मिड्यूकल फनल में। ठीक है, स्पर्मिड्यूकल फनल में डाल दिए जाते हैं, और स्पर्मिड्यूकल फनल से फिर ये कहाँ रिसीव किए जाते हैं, वासा डिफरेंशिया में। और वासा डिफरेंशिया में यहाँ पे 2 वासा डिफरेंशिया आप देख सकते हो पेयर में है, और साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड भी ओपन होती है यहाँ पे जेनिटल पोर में। तो हम बोलते हैं कि जो 18 सेगमेंट होता है, ठीक है 18 सेगमेंट है जहाँ पे जेनिटल पोर ओपन होते हैं, मेल जेनिटल पोर, वहाँ पर 2 ग्लैंड, वहाँ पे 3 ग्लैंड आके खुलती है, 3 तरह की डक्ट आके वहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, एक तो वासा डिफरेंशिया, ठीक है, और साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो मेल जेनिटल ओपनिंग है वो 3 प्रकार की डक्ट से मिलकर बना होता है, 2 वासा डिफरेंशिया एंड 1 प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब मैंने प्रोस्टेट का फंक्शन ही बता दिया है कि ये स्पर्म को क्या करता है, मोटाइल करता है, साथ साथ में उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, वो एल्कलाइन होता है, होता किस तरह से है, वो एल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, फ्लूइड जो है एल्कलाइन नेचर होता है, एक्टिवेट करता है स्पर्म को और उसको मोटाइल रखता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।